बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, क्या क्या कुछ मार्केट में होने वाला है और उससे आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा स्कोप है, फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। वो इस तरह से मैं बयान करूं कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, हमारे घरों की ज़रूरत है, बुनियादी जो छत है वो हर एक को रिक्वायर्ड है। उसके लिए आल्दो की चीज़ें महंगी भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़रीदार मौजूद है और उसमें बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है कि वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि उनका अपना मुल्क पाकिस्तान है, किसी और मुल्क में वो पैसा रख नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, टैक्सेस बहुत है, महंगाई बहुत है, फिर लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने आना यहीं होता है पाकिस्तान। जब उन्होंने आना यहाँ होता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो भी जमा पूंजी है वो यहाँ लेकर के आएँ। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल हो रही है ना, जो इस वक्त सामने आ रही है, वो ये है कि जितनी सोसाइटियाँ हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू है, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो DHA है, बहरिया है, ये जितनी भी सोसाइटियाँ हैं जो A क्लास सोसाइटियाँ हैं जिनकी अच्छी डेवलपमेंट का मेयार है, ये क्या कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि और फैसल हिल्स वगैरह ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें, ख़ास तौर पे ऐसे बिल्डर्स को इन्वॉल्व करें कि जो आके घर बनाएं, जो आके प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपार्टमेंट बनाएं, शॉप्स बनाएं, ताकि उनकी जो सोसाइटियां हैं वो डेवलप हों, ताकि वो उसके अंदर कस्टमर अट्रैक्ट हो। और जब ये लोग आते हैं तो फिर जो भी अपना, पहली बात ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद ये है कि दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए, उसकी खूबियाँ बयान करते हैं उस एरिया की। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी सोसाइटियाँ जो बन रही हैं बेशुमार है वैसे तो, उनमें से कुछ सही भी होंगी जो जिनके पास ज़मीन भी है या वो डेवलपमेंट भी कर रही हैं, तो उससे भी लोगों को ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे पास आके डेवलपमेंट करें। यानी आप अगर फर्ज करें 5 मरले का प्लॉट 2 करोड़ का है तो वो कहेंगे जी आप 30 लाख रुपया हमें पहले दे दें, बाकी आप बनाना भी शुरू करें और उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन भी शुरू करें। तो ये वाली आवाज़ें मार्केट में आ रही हैं कि लोग इस तरह से लोग ढूंढ रहे हैं कि जो माहिर हों, जो हुनरमंद हो, जो एक्सपर्ट हों, वो ये काम करें और उससे उनकी सोसाइटियाँ चलें। क्योंकि देखिए, सोसाइटियाँ डेवलप करना काफ़ी नहीं है, उनको आबाद करना इंपॉर्टेंट है। आबाद तब होंगी कि जब उसमें अंदर लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अपनी चीज़ें बनाएंगे, लोगों को लेके आएंगे, अपने जानने वालों को, तल्लक वालों को, वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक फार्मूला है। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, क्योंकि प्लॉट्स बुरी तरह जो है, जो डेवलप सोसाइटीज़ के अंदर जो प्लॉट है ना, वो भी उसका भी ख़रीदार नहीं है, और बेहतरीन प्लॉट जो है वो फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल है। तो उसमें जो ख़रीदार भी होता है ना, वो ज़्यादा चीज़ें हो ना उसकी, तो उसकी चॉइस भी नहीं होती है। जब तेज़ी होती है ना तो वो हर तरह की चीज़ें जो है वो बिक जाती हैं। तो आजकल ग्राहक क्योंकि प्लॉटों का नहीं है, तो वो कोशिश, वो हर चीज़ मार्केट में बिकने के लिए है, उसको फ़ैसला करने में भी दुश्वारी होती है कि भाई ये छोड़ूँ कि ये लूँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टर के लिए कि वो आके अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ उठाएँ और उसके ऊपर वो काम करें, उससे उनको वो कमा सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगले माह नवंबर के अंदर जो कि आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन होनी है, जो भी प्रोसेस है वो होना है, उसके ऊपर पॉलिटिकल हालात बड़े डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो फ़िज़ा बनेगी, क्योंकि आप कोई माने ना माने, चाहे जितनी भी हमारी मिलिट्री जो है वो न्यूट्रल रह जाए, वो इतनी न्यूट्रल नहीं होती कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी सिस्टम है उसको वो आज़ाद छोड़ दे। वो उसका अपना इन्फ्लुएंस होता है। ये तो हमने 75 सालों में देख लिया, तो अभी भी उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि वो तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में है। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो भी नया बंदा आएगा उसकी कोई सोच होगी, जैसी भी हो। क्योंकि देखिए, ऊपर जो बंदा बैठता है, ये क्योंकि तकरीबन हमारा सिस्टम तो बादशाह वाला ही है, बाकी तो ये सारे पपट हैं जो कि हुकूमतें चलाते रहते हैं। बादशाह सलामत जो आएंगे, उनकी कोई पॉलिसी होगी, उन्होंने कोई मुल्क को किसी डायरेक्शन में डालना होगा, उन्होंने कोई किसी तरह से इसको चलाना होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी 4 साल रहना है और हुकूमत भी, मुल्क भी चलना चाहिए। अगर मुल्क तबाह हाल होता रहा जैसे अभी हो रहा है, तो आप सोचिए कि मुल्क का क्या होगा। $7.5 अरब के हमारे रिजर्व हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग जले भुने हुए हैं, तो उनको ठंडा करना है, उनको एक सिस्टम में लगा, उन्होंने पंजाबी च कहते हैं उन्होंने अपने ध्यान लाना है, ताकि वो अपने ध्यान लग जाए और मुल्क चल जाए। तो ये सारा जो कुछ जो है वो होने वाला है।
इस वजह से एक खामोशी है, एक ऐसी फ़ज़ा है इस वक्त कि जिसकी वजह से कोई बहुत कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहे। मतलब इतने अच्छे ग्राहक ने, इतने लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हालांकि मैंने अर्ज़ किया कि चीज़ें ज़मींदोज़ हुई हुई हैं, इस कीमत पे शायद ही आने वाले टाइम में कीमतें चीज़ें ना मिले, लेकिन हमारे लोगों के ना एक ख्यालात और रुझानात और जज्बात होते हैं ना, तो उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर प्लॉट्स के अंदर ख़रीदार नहीं है। इन्वेस्ट करने वाले जो है वेट एंड सी कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो रुका हुआ है, वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है पैसा फंसाने की, पता नहीं क्या हालात हो जाए, कोई इस तरह की खाना जंगी की तरफ मुल्क ना चला जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। लेकिन क्योंकि जिस तरह लोगों को ठंडा करना वो बादशाह सलामत का ही काम है, लोगों को ठंडा करना, लोगों को एक डायरेक्शन पे लगाना। लेकिन इस वक्त लोग जो है वो बुरी तरह जले बुने हुए हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होगा, तो उसके बाद जो मुल्क की जो एक फ्रीक्वेंसी बनेगी या एक जो आवाज़, एक सोच आएगी, पता लगेगा उससे क्या क्या बदलाव आता है, क्या होता है, किस तरह से तमाम फ्रीकैन को ठंडा करके एक डायरेक्शन पे डाला जाता है। कोई इलेक्शन होंगे तो उससे मार्केट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये ख़रीदारी का टाइम है हर हवाले से। और हाँ, अलबत्ता जो बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जब ख़रीदार मार्केट में आ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप प्रीमियम के ऊपर बेच रहे हैं चीज़ें, उसको लोग ख़रीद रहे होंगे और वहाँ मार्केट बेहतर होगी। तो हर हवाले से जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ऐसी फ़िज़ा है कि जिसको महसूस किया जा रहा है कि ये आने वाले 1 महीने के अंदर कुछ डायरेक्शन इख्तियार करेगी। उससे रुख सिमत जो है वो मुतय्यन होंगी, उससे मुल्क जो है वो चलेगा और उससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।